बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ। एक दिन पहले एक गांव में गोलीबारी की घटना होती है और उस गांव में हुई गोलीबारी की घटना ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। दरअसल ये कोई आम गांव नहीं है, मोकामा, जो कि इस तरह के मामलों के लिए पहले से भी सुर्खियों में बना रहता है। उस मोकामा के छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत सिंह हो गया। अनंत सिंह से जुड़ा ये मामला है और इस वजह से ये मामला करीब 48 घंटे तक सुर्खियों में बना रहा और अब भी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि अनंत सिंह ने इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई के बाद कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट में सरेंडर किए जाने के बाद अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनंत सिंह ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया और फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाढ़ सिविल कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर किया है और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपको इस मामले में क्या वकील का कहना है और क्या प्रतिक्रियाएं आई है, सुनाते हैं। सरकार का होता है और पीछे रहिए ना भैया, आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। सरकार का होता है और पीछे रहिए ना भैया, आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। आज वो आत्मसमर्पण किए। एक पचमहला थाना कांड संख्या 425 था जो पुलिस की थी, और एक पचमहला थाना कांड संख्या 525 जी, दोनों में आत्मसमर्पण किए। और उसके बाद न्यायालय ने उनको आदर्श केंद्र के विरुद्ध पटना में 14 दिन के बेल भी मांगा गया था सर, यहाँ बेल मांगा गया, उस पर लंबित है जी, मामला लंबित जी, सुनवाई के लिए लंबित। आज वो आत्मसमर्पण किए जी। एक तो इस मामले में कुल 3 FIR दर्ज किए गए, एक सोनू और रोशन के परिवार की ओर से, दूसरा अनंत सिंह की तरफ से और तीसरा पुलिस की तरफ से। और इस मामले में दूसरे पक्ष के दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अनंत सिंह को सरेंडर करना पड़ा पुलिसिया दबाव के कारण। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का नियम है, कानून का पालन तो करना होता है। क्या कुछ हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस एक गोलीबारी की घटना को लेकर मोकामा, जो हमेशा से इस तरह की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा, इस बार सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया। चुनाव नजदीक है, राजधानी के एक इलाके में इस तरह की घटना होती है, विपक्ष हमला बोल देता है, उसके बाद ये कार्रवाई दिखती है। बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे थे कि मोकामा में इस तरह से फायरिंग होती है। 60-70 राउंड, कई जगह खबरें चल रही कि 100 राउंड से ज़्यादा होती है। सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में फायरिंग की खबर आती है। उसमें 3 FIR दर्ज होती है, एक सोनू मोनू की मां की तरफ से, एक मुकेश सिंह जिनके घर को लेकर विवाद हुआ था, जिनके ताला तोड़ने के लिए गए थे अनंत सिंह, और एक पुलिस की तरफ से FIR होती है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया था। चूँकि अनंत सिंह पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी नीलम देवी हैं, तो सरकार पर सवाल उठ रहे थे। और सवाल वो लोग भी उठा रहे थे जिनके सिंबल पर उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं। हालांकि वो अब JDU में है, पिछले दिनों जब फ्लोर टेस्ट में हुआ था तो ये सत्ता का ही खेल होता है कि जब इधर रहें तो वो लोग पाक साफ हो जाते हैं, लेकिन जब विपक्ष में जाएं तो वो आरोपी हो जाते हैं। खैर, तो इस प्रकरण में डेवलपमेंट यही है कि अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सरेंडर किया उन्होंने बाढ़ कोर्ट में। इससे पहले जो मेन एक्यूज थे उधर से सोनू मोनू गिरोह के कहे जा रहे थे, तो सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक रोशन सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक वो लोग पुलिस की कस्टडी में ही हैं, अब तक उनको जेल नहीं भेजा गया है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या पुलिस रिस्क लेते हुए सोनू और रोशन सिंह को भी अनंत सिंह के साथ बेउर जेल भेजती है या फिर बाढ़ जेल में ही रखती है। चूँकि दोनों के बीच में अदावत चल रही है और दोनों एक दूसरे को, जिस तरीके से इंटरव्यू सामने आया है, कि चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हम लोग
मतलब पीछे हटने वालों में से नहीं है। हालांकि दोनों का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम पर फायरिंग हुई है। ये तो खैर पुलिस की जांच में पता चलेगा कि असल में मोहम्मद का जो कांड हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन है, गुनहगार कौन है, आखिर चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, कौन आरोपी है और कौन पीड़ित है, ये सारी चीज़ें संभालने की कोशिश हुई। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, पॉलिटिकल इस पर माइलेज लेने की कोशिश हो रही थी, तो ज़रूर अनंत सिंह के बयान से भी पता चलता है कि प्रेशर था उन पर सरेंडर करने का, तब जाकर के उन्होंने सरेंडर किया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अब जो बाकी एक्यूज्ड हैं, बाकी जो आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या सरकार ने ये जता दिया कि वो जो कहते रहे हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करता है, क्योंकि अपराध से जुड़े मामलों में जब आरोपी रसूखदार हों तो सीधे सवाल सरकार पर उठता है? बिल्कुल, ये जो मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में 72 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हुई। हालांकि हम लोग रिजल्ट 24 घंटे में ही चाह रहे थे या 12 घंटे में ही चाह रहे थे कि अब तक, सवाल भी उठाए जा रहे थे कि अब तक क्या हुआ इस मामले में। 3-3 FIR दर्ज हुई है, एक भी अरेस्टिंग नहीं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, यानी 48 घंटे के बाद 72वें घंटे के बीच में सारी चीज़ें हो गई। उधर से सोनू की अरेस्टिंग की खबर आती है, रोशन सिंह की अरेस्टिंग की खबर आती है, थोड़ी देर बाद खबर आता है कि फिर अनंत सिंह बाड़कोट में सरेंडर करने वाले हैं, थोड़ी देर में सरेंडर भी करते हैं, तुरंत उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा जाता है। तमाम एक्शन मतलब लगातार बहुत तेज़ी से चलती है कहा जा सकता है। और सुशासन पर जो सवाल उठ रहे थे, तो सरकार ने बिल्कुल ये जो कार्रवाई हुई है ये बताने और जताने के लिए काफ़ी है, जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कानून अपना काम करता है, चाहे जो भी हो उस पर कार्रवाई होगी, कानून का चाबुक जरूर चलेगा। लेकिन विपक्ष को तो एक मौका मिल गया ना, राजधानी के एक हिस्से में इस तरह की घटना होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है आधिकारिक तौर पर कि सिर्फ 3 खोखा ही बरामद हुआ है घटनास्थल से, लेकिन एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसकी हालांकि पुष्टि नहीं की जा सकती है, उसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। तो इतने हथियार लोग राजधानी के एक हिस्से में अपने पास रखते हैं, चाहे वो लाइसेंसी हथियार ही रखते हों, उन्हें गोलियों का तो हिसाब देना होगा, और अगर हथियार लाइसेंसी नहीं है तो वो कैसे पहुंच रहे हैं, उनके लिए हथियार के लिए गोला बारूद कहां से आ रहा है, और अगर आ रहा है तो ये सब पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए, मोकामा कहा जाता है कि मोकामा टाल इलाका, हाँ टाल इलाका है, इसी के लिए कभी जाना जाता था। मुझे लगता है कि काफ़ी सालों बाद इस तरह की बात वहाँ पर सामने आई है, और अगर वाकई में जो कहा जा रहा है, जो दिख रहा है, जो आरोप लग रहा है वैसा है, तो फिर ये चिंताजनक है। चूँकि पहले वाला जो वक्त था उस फेज से काफ़ी हद तक बाहर निकला है बिहार, और ऐसे में इस तरह की बातें सामने आती है तो ये वाकई में पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग बात है और सरकार के लिए भी चुनौती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या हुआ था असल में, क्या वाकई में ऐसा हुआ था। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ था, कई लोग बोलते हैं कि 100 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई थी। सब चीज़ की जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आशुतोष जी, एक चीज़ और है, क्या आने वाले समय में हम एक और गैंग वॉर देख रहे हैं? क्योंकि अनंत सिंह की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो स्वरूप है, अगर अनंत सिंह की बात सही हुई कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, तो ये आदमी है जो बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो आने वाले समय में प्रशासन को और सतर्क रहना पड़ेगा? नहीं, इसकी आशंका तमाम जो जानकार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि गैंगवार हो सकता है, और ऐसा न हो इसी को लेकर पुलिसिया एक्शन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है कि ऐसी नौबत ही ना आने दी जाए, और इसी के तहत अरेस्टिंग हो रही है। अनंत सिंह भी जेल भेजे गए हैं ताकि ऐसी कोई नौबत ना आए। चूँकि चुनावी साल है और ऐसे में सरकार की साख पर बट्टा लगता है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो ज़रूर जिसे जंगल राज के लिए कहा जाता था वो लोग खुद इसको जंगल राज साबित करने में लग जाएंगे। लेकिन जो एक्शन है हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, जिस दिशा में आगे चल रही है, वो काबिले तारीफ है, और सरकार की तरफ से ये बताने और जताने की कोशिश हुई है कि हम लोग बैठे नहीं हैं, मूक दर्शक नहीं है, कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो ये कोई फिल्म नहीं है, भले ही घटनाक्रम फिल्मी लग रहा हो, लेकिन पुलिसिया जब कार्रवाई होती है तो कानून के तय धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मजबूरी होती है। कानून के जो हाथ बंधे होते हैं, उन बंधे हाथों से किस तरह से कार्रवाई होती है वो भी कानून ने दिखाया कि कोई रसूखदार क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाना होगा अगर वो आरोपी है किसी मामले में। बाकी काम कोर्ट का है,
कोर्ट में किस तरह से सबूत और साक्ष्य पेश किए जाते हैं, उसके आधार पर क्या सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है, ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि दबाव में पुलिसिया कार्रवाई के अनंत सिंह ने सरेंडर किया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए और उधर दूसरे पक्ष के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़ी ताजा जानकारी आपको कशिश न्यूज पर मिलती रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और साथ ही बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बने रहिए हमारे साथ।